कक्षा 8 की हिंदी बसंत की पाठ्य पुस्तक से आप लोगों का अकबरी लोटा यह पाठ हो चुका है। अब इस अकबरी लोटा इस पाठ का अभ्यास कार्य में इसका पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। संबंधित प्रश्न है, लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार को लिखिए। लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे, तभी उन्होंने अपने नौकर से पानी लाने को कहा, परंतु उनकी पत्नी एक बेढंगे लोटे में उनके लिए पानी लाई। झावलाल उस लोटे को नापसंद करते थे, पर वे अपनी पत्नी से इस बारे में कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि उसने झावलाल से यानी पत्नी ने 250 रुपये की मांग की थी, पर झावलाल रुपयों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वे चुप रहे। लाला झावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झावलाल ने कौन कौन सी बात समझ ली? 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझने से आशय है परिस्थिति को पहचानना। जब पानी पीते समय उनके हाथ से लोटा छूटा तो वह गली में चल रहे एक अंग्रेज को जाकर लगा। उस लोटे को हाथ में लेकर वह झावलाल को गालियां देने लगा। छत पर खड़े झावलाल सारी स्थिति को देखकर भांप गए, अर्थात सारी स्थिति को भांपना ही 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे चाहते थे कि लोटे के कारण झावलाल और अंग्रेज के बीच में झगड़ा न हो जाए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया, लिखिए। छत पर लोटे से पानी को पी रहे झावलाल के हाथ से छूटकर जब वह बेढंगा लोटा गली में चल रहे एक अंग्रेज को लगा तो वह झावलाल को गालियां देने लगा। तभी झावलाल के मित्र बिलवासी जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अंग्रेज के सामने झावलाल का दिखावे के लिए विरोध किया। अंग्रेज उन्हें अपना शुभचिंतक समझने लगा, यानी बिलवासी जी को। बातों बातों में पता चला कि वह अंग्रेज पुरानी वस्तुओं को रखने का शौकीन है, तो उन्होंने झावलाल के लोटे को ऐतिहासिक यानी अकबरी लोटा बताकर उसे अंग्रेज के हाथों में 500 रुपयों में बिकवा दिया। उन रुपयों में से 250 रुपये अपनी पत्नी के संदूक में चुपचाप रख दिए थे, जो उन्होंने अपने मित्र झावलाल को देने के लिए निकाले थे। शेष 250 रुपये भी झावलाल को दे दिए। प्रश्न संख्या 5 है, आपके विचार में अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण को खोज निकालिए। यह आप लोगों को खुद ही करना है। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? तो इसका आंसर है, यह बात बिलवासी जी ने लाला झावलाल से कही क्योंकि वे जानना चाहते थे कि 500 रुपये कहाँ से आए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झावलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। तो आप लोगों को लिखना है क्यों ऐसा हुआ था। आंसर लिखा हुआ है,
क्योंकि झाऊलाल बिलवासी जी के मित्र थे, वे झाऊलाल की समस्या का समाधान करना चाहते थे, तभी उन्हें रात देर तक नींद नहीं आई। इसी का प्रश्न संख्या 3 है। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बात से क्या पता चलता है, लिखिए। इसका आंसर इस प्रकार है, लिखा हुआ है उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है। उपर्युक्त कथन मतलब प्रश्न में जो बात कही गई है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि झाऊलाल की पत्नी तेज स्वभाव की होंगी, साथ ही लाला झाऊलाल भी कंजूसी की प्रवृत्ति वाले रहे होंगे। फिर अगला है, क्या होता यदि, क्रमवार इसमें 3 प्रश्न हैं। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता? तो आंसर है, अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो रुपयों का प्रबंध करना कठिन हो जाता। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसी का, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? आंसर है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो झाऊलाल को पुलिस ले जाती। क्या होता यदि जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? आंसर है, चाबी निकालते समय बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो पैसे नहीं निकाल पाते, तो वे पैसे नहीं निकाल पाते। प्रश्न का अगला शीर्षक है, पता कीजिए। पहला है इसका प्रश्न, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। तो संबंधित प्रश्न है, उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होता है? इसका आंसर इस प्रकार है, उल्का का निर्माण चट्टानों के छोटे छोटे कणों से होता है, जबकि ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस कहानी में आपने 2 चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? आंसर है, हमारे विचार से ये कहानियाँ काल्पनिक होंगी। अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। अपने घर में पड़ी हुई किसी पुरानी वस्तु को देखकर हास्यात्मक कहानी आपको लिख लेनी है स्वयं ही। प्रश्न संख्या 4, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? तो बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह ठीक नहीं था। इस प्रकार किसी को धोखा देकर अपना हित साधना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार या रोचक बना दिया है। कहानी में से वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे हैं। इस प्रकार है, फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसका प्रश्न संख्या 2 है, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य प्रयोग करें। यहाँ मैंने मुहावरे लिखे हुए हैं, उधेड़ बुन में लगना, आँखों से ओझल होना, मुंह खुला रहना, दबे पांव चलना, अंतर्धान होना। अब आप लोगों का यह गृह कार्य भी है, प्रत्येक मुहावरे के पीछे एक ऐसी पंक्ति लिखनी है जिसमें संबंधित मुहावरा प्रयुक्त हो जाए, वाक्य प्रयोग जिसको कहते हैं।